विशाल छाबड़ा अकेडमी वंस अगेन वेलकम्स यू ऑल। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीटेट के टॉपिक करे थे लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में हम लोगों ने स्टार्ट करा था कि सेल किसने बनाया और प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस हैं, और भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स करे कि टिश्यूज़ कौन से होते हैं। तो हम लोग कल जब लास्ट में पहुंचे थे तो हम लोगों ने वहाँ पर लीव्स तक करा था। आज हम करेंगे फ्लावर, टू बी कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट क्लास। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सीटेट 2020 पेपर 2 साइंस and this topic is relevant for classes 6 to 8 also. 7th क्लास में भी ये चैप्टर है, 8th क्लास में भी ये चैप्टर है। सो 7th एंड 8th एस्पायरिंग स्टूडेंट्स जो क्लासेस में हैं वो लोग भी इसको देख सकते हैं। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, यू कैन एंजॉय दिस टाइम एंड उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। दिस इज फ्लावर एंड इसमें जो मेजर हम लोगों को पढ़ने के लिए है एज पर द सिलेबस ऑफ सीटेट, इसमें हम लोगों को विच आर द मेजर पार्ट्स, ये है पेटल्स। पेटल्स जो होती हैं वो फ्लावर की पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक है। फिर ये जो पंखुड़ियों के नीचे ग्रीन कलर के दो होते हैं उनको कहते हैं सेपल्स, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और जो उसकी स्टॉक होती है उसको रिसेप्टिकल कहते हैं। और फिर उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं, एक तो फीमेल वाला आ जाता है और एक आ जाता है मेल। फीमेल वाला हम ऐसे डिनोट करते हैं, दिस इज द साइन ऑफ फीमेल, ठीक है, एंड दिस इज द साइन ऑफ मेल। तो जो ये फीमेल प्लांट है इसमें स्टिग्मा आ जाता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स चिपकते हैं और जहाँ से पॉलन ट्यूब जो है वो जाती है फ्यूज करने के लिए ओवरी में, ठीक है। और ये होता है स्टाइल। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, एंथर जिसमें कि पॉलन ग्रेन्स होते हैं और फिलामेंट जो कि एंथर की स्टॉक होती है, ठीक है। सो रिसेप्टिकल इज द पार्ट विच बियर्स द ऑल फ्लावर पार्ट्स इन इट। रिसेप्टिकल एक ऐसी डंडी है जिसमें के ऊपर सारा फ्लावर टिका हुआ है एक्चुअली। पेटल्स आई टोल्ड यू दिस इज द कलरफुल पार्ट, ये इंसेक्ट को और बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है सो दैट देखिए पॉलिनेशन हो सके, ठीक है। उसके बाद स्टेमेंस में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दे आर एंथर, दे आर द फिलामेंट्स, एंड ये है गाइनेशियम जिसको कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, जिसमें आ गया स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट इज स्वीट एंड स्टिकी। ये चिपचिपा होता है क्योंकि चिपचिपा होगा तभी तो पॉलन ग्रेन्स उसमें जाके स्टिक होंगे और पॉलन ट्यूब जो है वो नीचे जाएगी, राइट। स्टाइल जो होता है उसका काम होता है पॉलन ट्यूब को यहाँ तक पहुँचाना, ट्रांसफर करने का काम होता है। और ओवरी का जो होता है दैट इज अ सोलन पार्ट, ये सोलन पार्ट है ओवरी का। एंड यहाँ पे ओव्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जो ओव्यूल्स होते हैं वो बन जाते हैं फ्यूचर सीड्स, और जो ओवरी है दैट बिकम्स अ फ्यूचर फ्रूट। ओवरी क्या बन जाता है? फ्यूचर फ्रूट। और जो ओव्यूल्स होते हैं वो बन जाते हैं फ्यूचर सीड्स, ठीक है। Some flowers are having both reproductive organs. Such flowers are known as bisexual या monoecious. Monoecious flowers वो होते हैं जिसमें कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है जैसे फीमेल भी होता है। अब ये वाला जो फ्लावर है ये मोनोइशियस फ्लावर है। Bisexual, both the sexes are present here, so it is known as a bisexual flower, ठीक है। बट एक ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो उसको हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं और उसको डाइशियस कहा जाता है। एवरीथिंग इज रिटन इन द नोट्स विच इज बीइंग प्रोवाइडेड एट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू यू, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। सीटेट में भी जो पेपर आता है वो बेसिकली ऐसा आता है जो अंडरस्टैंडिंग या कॉन्सेप्चुअली जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनके वही कर सकते हैं। इसमें लर्निंग का कुछ नहीं है, द कॉन्सेप्ट जो है आपका वो क्लियर होना चाहिए साइंस का, ठीक है। वैसे तो 6 से लेकर 10 तक के काफ़ी टॉपिक्स इसमें आते हैं, बट मेजर जो पार्ट आता है वो 6 to 8 तक का आता है। 9, 10 के कुछ टॉपिक्स आते हैं एंड आई विल कवर द होल सिलेबस जो कि आता है कंटेंट का। 20 मार्क्स का ऑलमोस्ट ये आता है, उसमें 20 में से 20 आपके यू कैन गेन, पूरे मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो अपने, अगर आप ध्यान से इस टॉपिक्स को पढ़ें और समझें, ठीक है। इसके बाद मैं क्वेश्चन भी लूँगी। अभी तो ये धीरे धीरे हम लोग टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। वंस द टॉपिक्स आर कवर्ड देन हर रोज जो है आई विल गिव यू 20 क्वेश्चंस, हर रोज मैं इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगी। जैसे बाय द टाइम सीटेट 2020 जुलाई कम्स तो वी कैन ईजिली
साइंस में तो आई होप वी कैन सिक्योर 30/30, ये तो मतलब आई एम श्योर कि वी कैन। ठीक है, चलो get back to the topic. Transferring of the pollen grains from anthers to stigma is called pollination. अब यहाँ पे जो pollen grains आते हैं, जो ये sticky सा है, और उसके बाद यहाँ से जो ट्रांसफर होता है यहाँ तक, उसको कहते हैं pollination. Pollination जो है वो किसी ना किसी मीडियम से होगा, या तो एयर के मीडियम से होगा, या वाटर के, या इंसेक्ट्स के, या बर्ड्स के. सो द पॉलिनेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स. अगर वो सेम प्लांट में होता है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. अगर वो किसी दूसरे प्लांट में या दूसरे प्लांट में होता है तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं. अच्छा, फिर है फ्रूट. फ्रूट जो है वो एक्चुअली अ सीड बेयरिंग स्ट्रक्चर है. सीड जहाँ पर होता है उसका जो पोर्शन होता है उसको हम फ्रूट कहते हैं. आपने देखा भी होगा कि कोई भी आप फ्रूट देख लो, जैसे आम देख लो, जो सीड बेयरिंग है तो दैट इज नोन एज अ फ्रूट. ठीक है, और कीनू हो गया, या फिर कोई भी गुआवा हो गया, आप देखो जिसमें भी सीड्स हैं तो दैट इज अ फ्रूट, राइट. तो ओव्यूल जो है दैट मैच्योर्स टू फॉर्म सीड. जो ओव्यूल होते हैं वो सीड बनते हैं. ठीक है, और जो सीड बेयरिंग पार्ट होता है उसको हम फ्रूट कहते हैं, राइट. The seeds formed in the fruit come out in different ways and get dispersed by wind, water, birds and insects and animals etc. और जो ये seed dispersal होता है, जो इधर से उधर जाना होता है, वो कोई ना कोई एजेंट या मीडियम से होता है. वो मीडियम कुछ भी हो सकता है. बर्ड्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकता है, वाटर से बह के चला गया, एयर से उड़ के चला गया. सो दीज आर द मीडियम्स, राइट. अच्छा, दो तरह के सीड्स होते हैं. एक तो डाइकॉट सीड्स होते हैं, मोनोकॉट सीड्स होते हैं. मैंने कल भी बताया था प्रीवियस क्लास में. तो डाइकॉट मीन्स हैविंग द 2 सीड्स एंड द मोनोकॉट मीन्स हैविंग अ 1 सीड. ठीक है, और एम्ब्रियो जो होता है, जो सीड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, वो तभी जर्मिनेट करता है जब उसको प्रॉपर कंडीशंस मिलती हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग्स में होता है, वंस अ बेबी इज फुल्ली मैच्योर्ड एंड उसको लग रहा है फेवरेबल कंडीशंस है, ओनली देन इट इज रेडी टू कम आउट. सिमिलरली जब सीड्स की जर्मिनेशन होनी होती है तो इफ द फेवरेबल कंडीशंस आर देयर, मतलब जर्मिनेशन की, तभी वो जर्मिनेट करता है, नहीं तो वो वेट करता है, रुकता है. ठीक है, अब है जो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है वो है सॉइल. सॉइल में हम लोगों को मेनली जो करना है वो ये है. ये डायग्राम वगैरह सब मैंने दिए हुए हैं, इसलिए प्लीज डोंट बॉदर. चार तरह के होराइजन्स होते हैं इसमें. इसको ए होराइजन कहते हैं, इसको बी होराइजन कहते हैं, ये सी होराइजन होता है, ये बेडरॉक होता है. ये सॉइल का आपको एक क्रॉस सेक्शन दिया गया है. इट इज अ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, जो ए होराइजन है. इसमें सबसे ज्यादा ह्यूमस होता है, फर्टाइल होता है ये, और इसकी वजह से जो क्रॉप्स होती है वो बहुत अच्छे से उगती हैं. उनको पूरा जो न्यूट्रिशन मिलता है वो इसी जोन से मिलता है. ठीक है, फिर बी जोन में आ जाता है बी होराइजन, और फिर ये है सी होराइजन, और ये है बेडरॉक. जो बी होराइजन है इसमें भी न्यूट्रिएंट्स अच्छे खासे होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते जितने कि ए होराइजन में होते हैं. और सी होराइजन में जो होता है मिक्स्ड होते हैं, और ये ब्लैक कलर की भी होती है ज़्यादा, और इसमें थोड़े से मोटे मोटे पेबल्स भी होते हैं. हार्ड रॉक स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं. और जो बेड रॉक होती है वो बिल्कुल एक पत्थर मोटा सा जैसे चट्टान होती है वो आ जाता है. तो न्यूट्रिशन जो है देखो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, वो सबसे ज़्यादा जो है वो टॉप सॉइल में ही पाया जाता है. अकॉर्डिंग टू द कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉइल, कि कैसे सॉइल हमें मालूम है कि सॉइल जो है वो वेदरिंग ऑफ रॉक से मिलती है. ठीक है ना, जब वो चट्टाने जो है वो हवा पानी जब आता है उनमें, तो वो मिट्टी जो है वो फैलाता हुआ चला जाता है, तो उसके हिसाब से जो मिट्टी बनती है. अब मिट्टी कितने टाइप की होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है. तो टाइप्स ऑफ सॉइल आ जाएगा. टाइप्स ऑफ सॉइल में पहली वाली जो सॉइल आएगी वो आ जाएगी सैंडी सॉइल. ठीक है, और दूसरी जो आ जाएगी वो आ जाएगी क्ले सॉइल. और तीसरी जो आ जाएगी वो आ जाएगी लोमी सॉइल. मैं एक्सप्लेन करती हूँ सभी को.
सैंडी सॉइल में जैसे नाम से ही पता चल रहा है उसमें सैंड का कंटेंट ज़्यादा होता है, मतलब जो रेगिस्तान वाली जो वो होती है मिट्टी, जो सैंडी सॉइल होती है उसको कहते हैं। इट कंटेन्स अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स, जिसमें पार्टिकल्स थोड़े बड़े भी होते हैं और वो इतने ज़्यादा फर्टाइल भी नहीं होती है, ठीक है। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन पार्टिकल्स आर मोर देन सैंडी सॉइल, अगर यहाँ पे फाइन पार्टिकल्स होने जाते हैं, मतलब और ज़्यादा जो है मिट्टी जो है घिस कर वो नरम और चिकनी होनी शुरू हो जाती है, तो उसको हम क्लेई सॉइल कहते हैं, राइट। और इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम, मतलब इसमें मोटे चीज़ें भी हैं, मोटे पार्टिकल्स भी हैं और छोटे भी हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ठीक ठीक है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, तो ऐसी वाली सॉइल को हम लोमी सॉइल कहते हैं, ठीक है। और लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ द सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड सिल्ट, मतलब तीनों दो तीन चार की मिट्टियों की तरह मिट्टियों के जो मिक्स करके बनती है उसको हम लोग लोमी सॉइल कहते हैं। इट हैज़ अ राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसके अंदर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है, ठीक है। अच्छा, पर्कुलेशन रेट क्या होता है? पर्कुलेशन रेट होता है पर्कुलेशन का मतलब कितना पानी एक मिट्टी के अंदर जा सकता है, वो कितना सूखा जा सकता है, दैट अमाउंट ऑफ वाटर, और जो मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उस प्रोसेस को पर्कुलेशन कहा जाता है, ठीक है। पर्कुलेशन से ज़्यादा कुछ सीटेट में नहीं आता, बट कई बार यूनिट्स आ जाते हैं कि आउट ऑफ 4 हमें ये चूज़ करना है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ पर्कुलेशन, या फॉर्मूला पूछ लेते हैं, या फिर कई बार उसका यूनिट्स भी आ जाते हैं। जैसे ये है, पर्कुलेशन का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ वाटर, जितना पानी घुसा है मिट्टी के अंदर, ठीक है, और अपॉन पर्कुलेशन टाइम, और कितने टाइम में हुआ है पर्कुलेशन टाइम, ठीक है। जो ये है वाटर जितना घुसा है वो मिलीलीटर्स में होता है काउंट, और ये होता है मिनट में, तो इसके जो पर्कुलेशन टाइम के पर्कुलेशन रेट के जो यूनिट्स हैं वो क्या है, मिलीलीटर पर मिनट, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और जो क्लेई सॉइल है और जो लोमी सॉइल है, दे आर सूटेबल फॉर ग्रोइंग व्हीट, ग्राम एंड पैडी, ठीक है। व्हीट, ग्राम एंड पैडी, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल, ठीक है। और जो सैंडी सॉइल और लोमी सॉइल का मिक्सचर है वो उसके लिए किया जाता है कॉटन के लिए। ये थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि समटाइम्स इट ऑल्सो कम्स कि कौन सी सॉइल में कौन सी ज़्यादा खेती की जाती है, ठीक है। अच्छा, उसका ये फ़ायदा भी है ना कि सीटेट का जो पोर्शन आता है, साइंस का पोर्शन, उसमें दोनों मीडियम्स आते हैं, इंग्लिश मीडियम इज़ ऑल्सो देयर, हिंदी मीडियम इज़ ऑल्सो देयर। कहीं आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग सीटेट। ये है जॉइंट्स का। मैंने कहा ना हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू रब दिस। इसमें हम लोग मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है मूवमेंट क्या होती है? मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट का मतलब कि ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। तो वो जो मूवमेंट होती है वो किन किन चीज़ों से होती है, मतलब मूवमेंट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये आपको भी पता है कि हमारी बॉडी में जॉइंट्स हैं। जॉइंट्स क्या होते हैं? कोई भी दो ऑर्गन्स के, जैसे ये अपर आर्म है और ये लोअर आर्म है, इसके बीच को देखो, जो ये मूवमेंट पॉसिबल हो पा रही है दैट इज बिकॉज ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। तो हमारे ह्यूमन बीइंग्स में कितने टाइप के हैं और ये कौन कौन से ऑर्गन में पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन कितनी बार आता है सीटेट में, ठीक है। तो हमारे पास 6 टाइप ऑफ जॉइंट्स हैं। ठीक, पहला है फिक्स जॉइंट। Everything is written in the notes, इसलिए there is no need to copy, but if you want to have a screenshot you can have. Fixed joint है, ये immovable upper jaw में होता है। अपना मुंह खोल के देखिए, कौन सा जॉ आपका मूवेबल है, लोअर या अपर?
तो जो इमूवेबल आ जाता है वो आ जाता है पहला फिक्स जॉइंट जिसको कहते हैं, ठीक है। दूसरा है पिवटल जॉइंट। पिवटल जॉइंट जो होता है वो लेफ्ट राइट अप एंड डाउन मूवमेंट्स करता है, जैसे कि नेक बोन विद स्कल, अप डाउन राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो इसमें कौन सी आ जाती हैं, नेक मूवमेंट्स आ जाती हैं, ओके। उसके बाद पिवटल, जैसे लट्टू होता है ना, वो हर जगह बिल्कुल उल्टा नहीं हो सकता, पिवट की जैसे होता है, जैसे ऐसे 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 और ऐसे, राइट। अच्छा, फिर आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वो होता है जो कि सर्कुलर मूवमेंट्स करता है इन ऑल डायरेक्शंस, जैसे कि हमारे हाथ की दोनों साइड की मूवमेंट हो रही है, हमारे पैर की मूवमेंट भी हो सकती है, राइट। अब इसको देखो, चारों तरफ मूवमेंट्स हो रही है, मतलब पूरे राउंडेड मूवमेंट्स हो रही हैं, तो वो बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट्स कही जाती हैं। जैसे क्या होता है कि एक बॉल होती है और वो एक सॉकेट के अंदर फिट हो जाती है, जैसे ये सॉकेट है और इसके अंदर बॉल हो जाती है, फिट हो जाती है, उसकी वजह से वो पूरा घूमता है, राइट। अच्छा, फिर आ जाता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो होता है वो एल्बो और नी में होता है। देखो, हम हाथ पैर जो है वो एक साइड ऐसे कर सकते हैं, पीछे नहीं जा सकता, लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है हिंज जॉइंट में। फिर ग्लाइडिंग जॉइंट आ जाता है हमारा रिस्ट और एंकल में। एंकल भी हम उतना ही घुमा पाते हैं और रिस्ट भी हम इतनी ही घुमा पाते हैं, ठीक है। तो ये ग्लाइडिंग जॉइंट में आता है, ग्लाइड करता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। लास्ट आता है सैडल जॉइंट, जो थंब में होता है। इसमें क्या होता है, वन बोन एक्ट्स एज ए सैडल एंड द अदर लाइक्स अ राइडर, इसमें, ठीक है। तो ये ऐसे करके जो मूवमेंट्स होती हैं हमारे अंगूठे की, वो उसमें सैडल जॉइंट में आती है, राइट। अच्छा, अब ये है कुछ मूवमेंट्स जो है, अब जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, ह्यूमन बींग्स में भी होती हैं और ऑर्गेनिजम्स में भी होती है कि मूवमेंट है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, ठीक है। तो जो मूवमेंट्स होती हैं वो हर ऑर्गेनिज्म की अलग अलग होती हैं। जैसे जो अर्थवर्म है वो ऐसे करके चलता है, होल्डिंग एंड रिलीजिंग द सरफेस, पहले सरफेस को पकड़ेगा, फिर रिलीज करेगा, फिर पकड़ेगा, फिर रिलीज करेगा, ठीक है। तो और वो किसकी वजह से करता है कि जो अर्थवर्म के ऊपर कुछ रिंग टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रिसल्स जिसे कहते हैं, उनको सीटी कहा जाता है, SETAE, सीटी। इन सीटी की वजह से वो होल्ड करता है, फिर रिलीज करता है, फिर होल्ड करता है, फिर रिलीज करता है, ठीक है। ये कई बार आ जाता है कि हाउ डज द अर्थवर्म मूव, राइट। फिर स्नेल्स कैसे मूव करते हैं, स्नेल्स फुट से मूव करते हैं, उनका जो फुट होता है उसी से मूवमेंट होती है। कॉकरोचेस होते हैं, उनके पास जॉइंट लेग्स होती हैं, उससे मूवमेंट करते हैं। बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स की आपको मालूम है स्ट्रीमलाइन लाइक बॉडी होती है, और जो उसके जो उनके आगे वाले जो पंख हैं, आगे वाले जो बोन्स हैं, दे आर मॉडिफाइड टू फॉर्म दी विंग्स, ठीक है। और उनकी जो है पीछे भी एक वो पूंछ होती है जो एज ए रडर काम करती है और उड़ने में उनकी सहायता करती है, ठीक। और उनकी लाइट बोन्स होती हैं, हॉलो होती हैं, एंड 4 आर्म्स बेसिकली दे आर मॉडिफाइड टू फॉर्म द विंग्स। बर्ड्स में 4 आर्म्स जो हैं दे आर मॉडिफाइड टू फॉर्म विंग्स, ठीक है। अच्छा, फिर है फिशेस में कैसा होता है, फिशेस में भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ठीक है, और वो जो स्विमिंग के लिए उनके काम आती है, और उनके पास फिन्स होते हैं जिससे कि उनका बैलेंस बनता है। स्नेक्स में क्या होता है, उनकी स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं विच आर अटैच टू द बोन, जो कि बोन से अटैच होती हैं, मेकिंग द लूप्स एंड मूविंग फॉरवर्ड, वो लूप्स में मूव करता है। तो दैट लूप मेकिंग मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज स्लिदरिंग। क्या कहा जाता है, स्लिदरिंग। तो हमने मूवमेंट्स कैसे होती हैं और कौन से जॉइंट्स होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें कैसी उनकी मूवमेंट के वो होते हैं, टाइप्स होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, वो हमने सारे आज पढ़े। अब हम सिस्टम्स पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विद द सिस्टम्स एंड द फर्स्ट सिस्टम विल कवर इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू सो much, have a great time, and please do not forget to like, share and subscribe my channel, and please press the bell icon so that you get to know about new notifications. Thank you.